Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the way of wisdom. Let's start today's video with a quote. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट आप एक 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो वो कॉन्सेप्ट आपको खुद को नहीं समझाए. व्हाट डज दिस मीन? कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं. साइंस एज फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर एक बच्चा हमको आके पूछे कि बारिश कहाँ से होती है तो हम बोल देते हैं कि वो फेरी आती है बारिश करा के जाती है, या बादल बादल रोते तो बारिश होती है, राइट? सो एल्बर्ट आइंस्टाइन के मौक़िफ़ के हिसाब से कि जब तक वो कंडेंसेशन इवेपोरेशन वाला प्रोसेस तुम बच्चे को नहीं समझा सकते, तुम खुद भी नहीं समझे हो, राइट? सो ऑन दैट नोट, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट फिजिक्स. आई थिंक यू कैन कॉल इट अबाउट फिजिक्स बिकॉज मैं थोड़े फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ. बट इन इंटायरिटी इट इज़ मेंट टू क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस. कि एम्पेरिकल एविडेंस जो होता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने के लिए, राइट? और थोड़ी रैशनैलिटी अगर हम सिर्फ फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट पे ही अप्लाई करें तो हमको ये कैसे पता चलता है कि हमारा एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो उस लेवल तक यूजलेस नहीं है जिस लेवल तक हम उसे समझते हैं, राइट? तो मॉडर्न लोगों के लिए या आज के जो यूथ है जो साइंस में एक्सपर्टीज़ तो नहीं रखते बट इंटरेस्ट रखते हैं, उनके दिमाग में एक कंसेप्ट इंस्टिल हुआ है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास उसका एम्पेरिकल प्रूफ होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल प्रूफ? एम्पेरिकल प्रूफ वो होता है कि ऐसा कोई भी प्रूफ जिसको इंसान के सेंसेस कंफर्म कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बुक एग्जिस्ट करती है तो मैं ये अफर्म या ये एक्नॉलेज तभी करूँगा कि ये एग्जिस्ट करती है जब मैं इसे टच कर सकता हूँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ, या मैं इसे रीड कर सकता हूँ, राइट? सीम्स फेयर इनफ कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है तो मेरे लिए उसको बिलीव करना और मुश्किल हो जाएगा. येस, आई कैन हैव अ डाउट अबाउट इट. मगर आपके हिसाब से अगर लेट्स अज्यूम कि ये बुक मुझे नहीं दिखती और ना ही मैं इस बुक को फील कर पाता, ना ही मैं इसको रीड कर पाता, तो क्या ये बुक एग्जिस्ट करना बंद हो जाती? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लाइंड पर्सन ये कहे कि लाइट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसको क्या जवाब दोगे? कि नहीं भाई, लाइट एग्जिस्ट करती है, तेरे सेंसेस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि लाइट को अफर्म कर सके, राइट? बट हमको ये व्यू कहाँ से मिलता है, ये रियलिटी का जो अवेयरनेस है ये हमको कहाँ से मिलता है, राइट? इसलिए हमको समझना पड़ेगा द स्पेस टाइम कंटिन्यूम. एंड आई नो हाउ क्रेजी दिस साउंड्स, बट स्पेस टाइम कंटिन्यूम आपने देखा होगा, ये टर्म यूज़ होता है साइंस फिक्शन मूवीज़ में, साइंस फिक्शन बुक्स में, एवेंजर्स एंड गेम, द फ्लैश एंड वॉट नॉट. वॉट एग्जैक्टली इज़ द स्पेस टाइम कंटिन्यूम, राइट? सो एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने 4 डिमेंशंस को डिस्क्राइब किया. और ये बहुत ईजी है, प्लीज़ डू नॉट अज्यूम कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत साइंटिफिक है, फिजिकल, इट्स वेरी ईजी, राइट? तो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसके 4 डिमेंशन होते हैं, राइट? पहला डिमेंशन होता है लेंथ. सो अगेन मैं इस बुक का एग्जांपल लेता हूँ. इस बुक की कोई एक लेंथ है तो ये उसका एक डिमेंशन हो गया, राइट? ओ ये तो हाइट हो गया, आई एम सॉरी. इस बुक की कोई एक लेंथ है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया. देन इसकी विड्थ, कि ये कितना वाइड है, राइट? और उसके बाद एक एग्जांपल हो गया लेंथ. तो अगर किसी चीज़ की सिर्फ लेंथ हो तो वो 1 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है. अगर किसी चीज़ में लेंथ प्लस हाइट हो, फॉर एग्जांपल अ ड्राइंग, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक स्टिकमैन का फिगर बनाऊँ, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्केल्स बनी हुई, तो ये एक 2 डिमेंशनल ड्राइंग है, राइट? दिस 2 डिमेंशनल. व्हाट आर अदर एग्जांपल्स ऑफ 2 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? जैसे कि आप शैडो कंसिडर कर सकते हो. एक इंसान की शैडो, उसकी लेंथ होती है और उसकी हाइट होती है. थर्ड डिमेंशन जो होता है, एज वी ऑल नो, 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D मूवीज, उसमें विड्थ होती है. व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ समथिंग विद विड्थ? सो अगेन दिस इंटायर कवर, इस पे जो ड्राइंग्स है ये सारी चीज़ें 2 डिमेंशनल है, बट ये कवर इटसेल्फ 3 डिमेंशनल है, राइट? क्योंकि इसमें विड्थ भी है, राइट? सो ये 3 डिमेंशन हो गए. इसके एग्जाम्पल में आपको मिल सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर जो होता है वो 2 डिमेंशनल होता है, मगर एक क्यूब जो होता है वो 3 डिमेंशनल बन जाता है, राइट? सो अब ऐसी क्या चीज़ है कि एक 3D मूवी कैरेक्टर और मैं एक दूसरे से अलग है? कि अगर एक मूवी में कोई 3D कैरेक्टर हो और मैं जो असल लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ,
तो हम दोनों एक दूसरे से अलग क्या है? इसका एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सेट किया, एग्जाम्पल नहीं, लॉ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सेट किया कि ये तीन जो डिमेंशन है, ये लेंथ, विड्थ और हाइट, ये स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, बिना स्पेस के डिमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज वी ऑल नो वी लिव इन स्पेस, वी ऑक्यूपाई स्पेस। फोर्थ डिमेंशन होता है जो स्पेस से रिलेटेड है लेकिन वो स्पेस के अंदर नेसेसरीली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज द डिमेंशन ऑफ टाइम। सो टाइम इटसेल्फ इज अ डिमेंशन। तो ये एक डिमेंशन टाइम का और तीन डिमेंशन स्पेस के, ये मिलके बनता है स्पेस टाइम कंटिन्यूम। इसे कहते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम, राइट। अब इसका एम्पेरिकल एविडेंस से क्या लेना देना? इसका एम्पेरिकल एविडेंस से बहुत अच्छा लेना देना है। सो लेट्स अज्यूम कि एक शैडो है। शैडो क्या होती है? टू डिमेंशनल, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मेरी शैडो कास्ट हो रही है, राइट या तो लेट्स अज्यूम कि इस बुक की शैडो कास्ट हो रही है। इस बुक की शैडो कास्ट होने के लिए इस बुक का थ्री डिमेंशनल होना ज़रूरी है। इससे हमको प्रिंसिपल क्या मिलता है कि लोअर डिमेंशन की कोई भी एग्जिस्टेंस या लोअर डिमेंशन की कोई भी एंटिटी हायर डिमेंशन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कि एक ड्राइंग बनाने के लिए भी एक 3D या एक 4D बीइंग की ज़रूरत है, राइट। एक चीज़ की शैडो होने के लिए, एक पेज के एग्जिस्ट करने के लिए, एक लाइन के एग्जिस्ट करने के लिए, सो लेंथ के को एग्जिस्ट करने के लिए वी नीड एन इंटरवेंशन फ्रॉम द हायर डिमेंशन। कोई भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए उससे एक हायर डिमेंशन का इंटरवेंशन चाहिए होता है, वरना वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर थ्री डिमेंशनल बीइंग्स नहीं होती तो टू डिमेंशनल बीइंग्स भी नहीं होती। थ्री डिमेंशनल बीइंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये बुक एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे शैडो होता नहीं होता, राइट। उसी तरीके से वी गेट टू अंडरस्टैंड कि एक लोअर डिमेंशन की बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए एक हायर डिमेंशन की बीइंग पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट। सो इससे उसूल हमको ऑलरेडी मिल चुका है कि कोई भी चीज़ जो एक लोअर डिमेंशन में एग्जिस्ट करती है उसको एक हायर डिमेंशन की ज़रूरत है। इज दिस नॉट प्रूफ कि क्योंकि एक फोर्थ डिमेंशन एग्जिस्ट करता है देयर माइट बी अ फिफ्थ डिमेंशन एज वेल जो हमसे ऊपर एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से एक टू डिमेंशनल बीइंग ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकता कि थर्ड डिमेंशन एग्जिस्ट करता है, या थर्ड डिमेंशनल बीइंग के पास ये चीज़ें, ये मीन्स या ये सेंसेस नहीं है कि वो ये डिटेक्ट कर ले कि फोर्थ डिमेंशन एग्जिस्ट करता है, हाउ कैन वी बी सो श्योर कि हम अपने से हायर डिमेंशन को एम्पेरिकल एविडेंस से कंफर्म कर सकते हैं अपने सेंसेस के साथ, राइट। तो इसका एक लॉजिकल आउटकम ये आता है कि भाई फाद भाई, अगर तुम बोल रहे हो कि कोई हायर डिमेंशन बिना एक लोअर डिमेंशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फोर्थ डिमेंशन एग्जिस्ट करता है तो फिफ्थ भी करता होगा, फिफ्थ है तो सिक्स्थ भी करता होगा, इसी तरीके से इन्फिनाइट डिमेंशन एग्जिस्ट करते होंगे, राइट। दिस साउंड्स लॉजिकल, लेकिन ना, ये भी लॉजिकल नहीं। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये इन्फिनाइट होता तो हम खुद एग्जिस्ट नहीं करते। हाउ इज़ दैट? फर्स्ट डिमेंशनल, एक वन डिमेंशनल चीज़ बिना सेकेंड डिमेंशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक सेकेंड डिमेंशन की चीज़ बिना थर्ड डिमेंशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक थर्ड डिमेंशन की चीज़ बिना फोर्थ डिमेंशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए इसको इस डिमेंशन की ज़रूरत, इसके एग्जिस्ट करने के लिए इसको इस डिमेंशन की ज़रूरत, इसके एग्जिस्ट करने के लिए इसको इस डिमेंशन की ज़रूरत। बट ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये वाला डिमेंशन एग्जिस्ट करता है ना, राइट। सो इमेजिन करो कि ये नीड कभी फुलफिल ही नहीं हो रही कि पहला डिमेंशन एग्जिस्ट करने के लिए जो दूसरे डिमेंशन की नीड है ये फुलफिल ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके पीछे एक इन्फिनिट डिमेंशंस की और लाइन है कि दूसरा तो तब एग्जिस्ट होगा ना जब तीसरा होगा, तीसरा तो तब होगा जब चौथा होगा, चौथा तो तब होगा जब पांचवा होगा, और ये इन्फिनिटली जाता रहता है। तो फिर तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि आप एक लाइब्रेरी में हो, आपको अपनी बुक सबमिट करनी है लाइब्रेरी के अंदर, राइट। अब एक लाइन है, वहाँ पे लाइन में 3 लोग खड़े हैं और आप 4th हो इन नंबर, राइट। सो वो 3 लोग के बाद चौथा नंबर आपका आएगा, मतलब आपने बुक सबमिट कर दी। उसी तरीके से 100 लोग हैं तो 101 नंबर आपका आएगा, मतलब आप 100 लोगों के बाद बुक सबमिट कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि आप लाइन में सबसे पीछे खड़े हो और सामने इनफिनिट लोग खड़े लाइन में, तो क्या आपका नंबर कभी आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर ये चेन इन्फिनाइट रहा तो
पहले डिमेंशन के एग्जिस्ट करने का नंबर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनेटली नीड जनरेट होती जा रही है, इससे बड़े को एक और, इससे बड़े को एक और, इससे बड़े को एक और, तो इसकी बारी कब आएगी, राइट? तो इससे हमारा एग्जिस्ट करना एक लॉजिकल प्रूफ है कि एक डिमेंशन तो ऐसा एग्जिस्ट करता है जो अनक्रिएटेड है, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए एक हायर डिमेंशन की जरूरत नहीं है, राइट? अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आज हम भी एग्जिस्ट नहीं करते. एज सिंपल एज दैट. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वर्स फ्रॉम द कुरान, लम यलिद व लम यूलद. इसका मतलब क्या है? नॉर डज ही बिगेट नीदर इज ही बिगॉटन. ना उसका कोई बनाने वाला है, ना वो बायोलॉजिकली किसी को पैदा करता है. ही इज अनक्रिएटेड, राइट? सो डू यू नॉट थिंक दैट एग्जिस्टेंस इटसेल्फ on a physical level is an argument for God? The existence of dimensions itself, the existence of any entity at all is an argument of an entity higher than it. कि किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना इस चीज़ की दलील है कि उससे बड़ी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो बड़ी चीज़ जाके सिर्फ गॉड पे रुक सकती है. कुल हुवल्लाहु अहद एंड योर गॉड इज़ वन, राइट? क्योंकि अगर वो वहाँ से इन्फिनेटली जाती रही, गॉड को भी कोई क्रिएट हुआ तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता ना. फिर इसको इन्फिनेट रिग्रेशन बोलते हैं अकेडमिक लैंग्वेज में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई वुड रियली लव टू हियर आपके इनपुट्स क्या है. और दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल रिसर्च, और ये पर्सनल आर्ग्यूमेंट है. ये आर्ग्यूमेंट मैंने अकेडमिकली किधर पढ़ा नहीं हूँ. सो डू लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है कमेंट में. अगर इसका कोई क्रिटिसिज्म पॉसिबल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई एम रियली ओपन टू क्रिटिसिज्म. एंड येस, आई थिंक दैट इज़ इट. उसके अलावा इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन मोर वीडियोज़ and more consistency, and we'll be back with you. That being said, like kariye and please subscribe to my channel for more videos like this, and thank you so much for watching.